दोस्तों, इंडिया दुनिया में से वो कुछ देशों में से है जो हमेशा अपनी संस्कृति और स्मारकों से सबको चकित करते आया है। चाहे वो ताजमहल हो या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, चाहे वो योगा हो या यहाँ का खान पान। पर इनके भी अलावा कई चीजें हैं जो इंडिया ने दुनिया को दी हैं। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 चीजें जिसके लिए दुनिया को इंडिया का धन्यवाद करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्रीकांत। आप देख रहे हैं नॉलेज यात्रा और हम आ चुके हैं अपनी नई डेस्टिनेशन पर। शुरू करते हैं नंबर 1 से। शैम्पू। शैम्पू का इस्तेमाल सबसे पहले 1762 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में हुआ था। उस समय उसे सर की मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। असल में शैम्पू शब्द ही हिंदी शब्द चंपो से निकला है, जिसका मतलब है मालिश करना। फ्लश टॉयलेट्स। फ्लश टॉयलेट्स का इस्तेमाल सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में करीब 5000 सालों पहले हुआ था। उस समय ज़्यादातर घरों में ये होते थे और फ्लश करने के लिए स्टोर किए हुए बारिश के पानी को यूज़ किया जाता था। नंबर 3, बटन्स। बटन्स का इस्तेमाल सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में 2000 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय बटन्स को आभूषण के तौर पर पहना जाता था और कुछ बटन्स तो अलग अलग शेप्स के होते थे, तो कुछ बटन्स में छेद भी होते थे। नंबर 4, जीरो। जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं। भारतीयों ने ही जीरो को एक सिंबल की तरह माना और उसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज किया। नंबर 5, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय। आज से करीब 2700 साल पुराना तक्षशिला यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। इसमें 300 लेक्चर हॉल्स, कई प्रयोगशालाएं, एक लाइब्रेरी और एक ऑब्जर्वेटरी खगोलीय खोजों के लिए था। चीनी यात्री ह्यूएन सांग के मुताबिक इसमें करीब 10,000 छात्र और 200 अध्यापक थे। नंबर 6, कॉटन। प्राचीन ग्रीक्स तो जानवरों के स्किन पहनते थे, उन्हें कॉटन के बारे में तो पता तक नहीं था। जबकि कॉटन की खेती इंडिया में 6 से 7,000 सालों पहले सिंधु घाटी सभ्यता से ही किया जाने लगा था। नंबर 7, क्रिस्टलाइज्ड शुगर। गन्ने के द्वारा चीनी को क्रिस्टल के फॉर्म में बनाने की विधि 2000 सालों से भी पहले गुप्ता साम्राज्य से ही चलती आ रही है। बाद में यह विधि बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा चीन चली गई, जिसका जिक्र चीनी दस्तावेजों में भी किया गया है। नंबर 8, चेस। चेस का आविष्कार करीब 6ठी शताब्दी में गुप्ता साम्राज्य में हुआ था, जिसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। पहले इसे पर्सिया में शतरंज के नाम से अपनाया गया, फिर यह धीरे धीरे दुनिया में फैल गया। नंबर 9, प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, आपने सही सुना, प्लास्टिक सर्जरी, वो भी आज से 2800 साल पहले किया जाता था। सुश्रुता, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कई मुश्किल सर्जरीज जैसे मोतियाबिंद, स्टोन्स, प्लास्टिक सर्जरी, ब्रेन सर्जरी में अपना योगदान दिया है। नंबर 10, जूट। जूट प्राचीन समय से ही इंडिया में बनाया जाता आ रहा है। इंडिया इसे पश्चिमी देशों में भी एक्सपोर्ट करता था, जहां इससे रस्सी और डोरियां बनाई जाती थी। नंबर 11, योगा। योगा को हम कैसे भूल सकते हैं। योगा इंडिया में 5000 सालों से भी पहले से है और इसके फायदों के बारे में ज़्यादा बताने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। नंबर 12, ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, दुनिया को ट्रिग्नोमेट्री भी हमने ही सिखाई है। यहाँ तक कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द भी संस्कृत शब्द त्रिकोण मिति से लिया गया है। साइन और कोसाइन को संस्कृत के ज्या और कोटि ज्या से लिया गया है। आर्यभट्ट ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में 4ठी शताब्दी में ही लिखा था। नंबर 13, सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी को पहले मोक्ष पथ के नाम से जाना जाता था, जिसे 13वीं शताब्दी में ज्ञानदेव नाम के एक कवि ने बनाया था। यह खेल नैतिकता पर आधारित है, जहां सीढ़ी दर्शाती है अच्छाई को और सांप दर्शाता है बुराई को। बाद में ब्रिटिश राज के दौरान यह खेल कई देशों में फैल गया। नंबर 14, रूलर। रूलर्स का इस्तेमाल सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में 3500 ईसा पूर्व से भी पहले हुआ था। वे हाथी के दांतों से बने होते थे और पाया गया है कि वो बहुत ही सटीक होते थे। नंबर 15, वायरलेस कम्युनिकेशन। हम सब जानते हैं कि मार्कोनी नाम के वैज्ञानिक को वायरलेस टेलीग्राफी के लिए 1909 में नोबेल प्राइज मिला था। पर सबसे पहले रेडियो वेव्स के कम्युनिकेशन का प्रदर्शन श्री जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में किया था, मार्कोनी के प्रदर्शन के ठीक 2 साल पहले। जगदीश चंद्र बोस के इस उपलब्धि के लिए उन्हें उनके मृत्यु के 100 साल के बाद श्रेय दिया गया था। इसी के कारण आज हम फोन पर दूर किसी से भी बात कर पाते हैं। नंबर 16, पृथ्वी के परिक्रमण का समय। भास्कराचार्य ने पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का समय की गणना यूरोप के खगोल शास्त्रों से सैकड़ों सालों पहले कर ली थी, जो आज की गणना के बहुत ही करीब है। नंबर 17, मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स का नाम सुनने पर आपके दिमाग में चाइना का नाम जरूर आता होगा, पर आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि मार्शल आर्ट्स इंडिया में ही बनाया गया था और उसे यहाँ प्रैक्टिस भी किया जाता था। बाद में बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा ये चाइना में फैला और फिर चाइना से अलग अलग देशों में।
नंबर 18 चांद पर पानी। इसरो के चंद्रयान 1 ने ही सबसे पहले चांद पर पानी होने की खोज की थी। तब तक चांद को सिर्फ एक पत्थरों का एक गोला ही माना जाता था। इसरो की इस उपलब्धि के लिए नासा ने उसे धन्यवाद भी किया था। नंबर 19 स्टील और मेटल वर्क। प्राचीन भारतीय मेटल और स्टील के कार्यों में सबसे निपुण थे। हाई क्वालिटी का स्टील तब बनाया जाता था जब पश्चिमी देशों को स्टील और मेटल के बारे में पता तक नहीं था। और लास्ट नंबर 20 मैथ्स। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, इंडिया ने मैथ्स के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला श्रीधर आचार्य ने 10वीं शताब्दी में ही बनाया था। भारतीय गणितज्ञ बुद्धयान ने ही पाई के वैल्यू को कैलकुलेट किया था। पाइथागोरस थ्योरम का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। फिबोनाची नंबर्स का आविष्कार सबसे पहले पिंगला ने किसी भी कविता को एक लय में बनाने के लिए किया था, जिसे चंद्र शास्त्र के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे 20 चीज़ें जिसके लिए दुनिया को इंडिया का धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं हम अगले डेस्टिनेशन पर।